लाइव है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी का शानदार तरीके से फिर दोबारा स्वागत करता हूं। सभी साथी बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से भैया क्लास से जुड़ेंगे और बहुत बहुत शानदार तरीके से टॉपिक को समझेंगे। तो सभी साथी जल्दी से जल्दी भैया एक बार शानदार तरीके से क्लास से जुड़ जाइए। और बहुत बहुत प्यार के साथ सभी साथियों का मैं शानदार तरीके से भैया स्वागत करता हूं। एक बार सभी साथी अपने हालचाल बताएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ। जी साथी, स्वागत करता हूं। विकास, मनोज, प्रशांत, भूमि, रोहित, अर्चना, राजेश, अनुभवी, प्रियंका, आलोक, छोटू, उपेंद्र, विशाल, गौरव, राहुल, रंजना, नीतू, ध्रुव, राजू, पूजा, अमित, कृष्णा, कुलदीप, विजय, भूमि, अभिषेक, आंशिक, वारिस, पिंटू, सालू, पूजा मौर्य, सभी साथियों का मैं बिल्कुल शानदार तरीके से भैया स्वागत करता हूं बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक, ओके साथी, बिल्कुल शानदार सब तरीके से। ओके बॉस, बिल्कुल प्यार के साथ सभी साथियों का भैया स्वागत करता हूं। सभी साथी जल्दी से जल्दी भैया क्लास से जुड़ जाइए और बहुत बहुत प्यार के साथ साथी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान से सुन लेना सभी साथी, भैया मैंने इस चैप्टर का मोस्टली सारा काम आपको कवर करा दिया है। मोस्टली आधा काम मैंने साथी आपको चैप्टर नंबर 4 में ही करा दिया था। ठीक, एक बार सभी प्यारे साथी फिर दोबारा ध्यान से सुन लेना साथी, ध्यान से। सर मैंने इस चैप्टर का आधा काम चैप्टर नंबर 4 में ही साथी कवर करा दिया है, तो साथी इस बात को ध्यान से सुन लेना। ठीक है जी, जी हाँ साथी, मैंने साथी इस चैप्टर का आधा काम, या मैं यूं कहूं साथी आधे से ज्यादा काम चैप्टर नंबर 4 में ही कवर करा दिया था। तो साथी अब इसकी ज्यादा से ज्यादा मात्र 3 क्लास आएंगी, या लास्ट में बोल सकता हूं साथी 4 क्लास हो सकती हैं। वरना साथी मैं आपको फिर बता देता हूं, इस चैप्टर की मात्र 3 या 4 क्लास होंगी, चैप्टर आपका बिल्कुल समाप्त फिर हो जाएगा। हाँ जी बॉस, बिल्कुल प्यार के साथ शानदार तरीके से भाई साहब, बिल्कुल शानदार है जी। ओके साथी, एक बार सभी साथी पहले क्लास से भैया जुड़ जाएंगे सभी बहुत प्यार के साथ जी। ओके बॉस, जी साथी ठीक है। अच्छा, तो भाई साहब सबसे पहले साथी मैं आपको बता देता हूँ भैया एक इंफॉर्मेशन, कि भैया आपकी इस संडे यानी कि 6 तारीख को 12 बजे आपकी केमिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो आने वाली है। साथी ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, केमिस्ट्री की 1 शॉट वीडियो आने वाली है रासायनिक बल गति की। क्या बोलेंगे साथी? रासायनिक बल गति की साथी 1 शॉट वीडियो आने वाली है इस संडे को। ठीक है जी साथी, हाँ ध्यान रखना साथी, इस संडे को रासायनिक बल गतिकी की भैया 1 शॉट आने वाली है। और बोर्ड एग्जाम के लिए साथी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। और साथी फिर नेक्स्ट संडे में आएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की 1 शॉट। ठीक है जी साथी, फिर नेक्स्ट संडे आएगी भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी की 1 शॉट। ठीक है, तो सभी साथी ध्यान रखेंगे बहुत बहुत शानदार तरीके से। ठीक है जी, ओके बॉस, ठीक है जी। तो भैया अब साथी सबसे पहले भैया मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं साथी। हेडिंग है जी आपका, देखो ध्यान सुनो साथी, ठीक साथी ध्यान से सुनना भाई से मेरी बात को बहुत बहुत प्यार के साथ साथी। सर चुंबकत्व एवं द्रव्य की बात चल रही है साथी, ध्यान से सुन लेना फिर मेरी बात को ध्यान से साथी। सर चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य भैया चैप्टर का नाम है। साथी हम चुंबकीय पदार्थों को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस जानेंगे, जो कि साथी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और साथी इन डेफिनेशंस में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मोस्टली सभी को होती है। ठीक साथी, हाँ जी ठीक जी। अमन यादव, क्यों नहीं बता सकते भाई केमिस्ट्री की? दिमाग से पैदल पैदल तो नहीं होगा? हाँ जी साथी, ये इस संडे में 1 शॉट होगी और साथी मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट संडे में 1 शॉट। ठीक है जी, 13 तारीख को साथी 1 शॉट आएगी आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, इस संडे में होगी केमिस्ट्री की। ठीक है जी साथी। तो भैया सबसे पहले साथी मैं अब बहुत प्यार के साथ साथी बात करूंगा शानदार तरीके से चुंबकन की तीव्रता। अब याद रखना साथी, ये वो डेफिनेशंस हैं जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सभी को। साथी एक बात मेरी फिर दोबारा आप ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना साथी, ये वो डेफिनेशंस हैं जिनमें बहुत बहुत ज्यादा साथी कंफ्यूजन होती है सभी को। ठीक, ध्यान से सुनना साथी, ये वो डेफिनेशंस होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा भैया मतलब प्रॉब्लम होती है या कंफ्यूजन होती है सभी को। ठीक, ओके, तो साथी ध्यान से समझो पहले मेरी बात को जी।
पर सबसे पहले देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत प्यारी सी सुंदर तरीके से हल्का सा साथी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ एक बात का, छोटी सी बात का। ठीक है जी, ये लिए साथी, पर ये आपकी एक क्षण चुंबक है जी साथी। भैया इसका ये एस ध्रुव होता है, ये साथी आपका एन ध्रुव होता है। इसकी ध्रुव सामर्थ्य माइनस का एम होती है साथी, इसकी ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है जी माइनस एम, और साथ ही इसकी ध्रुव सामर्थ्य होती है जी प्लस एम। तो याद रखना जी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, साथी याद रखना इसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है जिसकी डायरेक्शन होती है एस से एन की ओर। साथी जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है जी एस से एन की ओर। ठीक है जी, और याद रखना साथी मैं आपसे बता रहा हूं, फिर बार ध्यान से सुनना सर, ये स्मॉल एम मैंने माना है जी ध्रुव सामर्थ्य। क्या बोल देंगे, ध्रुव सामर्थ्य। साथी मैंने यहाँ पर स्मॉल एम को क्या माना है साथी, मैंने यहाँ पर साथी माना है जी ध्रुव सामर्थ्य। ठीक है, और साथी यहाँ पर जो कैपिटल एम में मान रहा हूं साथी, जो कैपिटल एम में मान रहा हूं, ये साथी मैंने क्या माना जी आपके सामने भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलेंगे साथी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से सुनना साथी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है जी, ओके साथी, ये लीजिएगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी, शानदार तरीके से जी जी बताएंगे साथी। सभी को बात क्लियर है क्या जी साथी? सर ये आपका एक क्षण चुंबक है साथी, ये आपकी एक क्षण चुंबक है सर, ये एस पोल है, ये एन पोल है। सर ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है सर, ध्रुव सामर्थ्य ध्यान रखना ध्रुव की एक ऐसी शक्ति होती है जिसकी वजह से चुंबकीय पदार्थों को या लोहे के बरूदे को या लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है जी साथी, हाँ तो याद रखना ध्रुव की एक शक्ति होती है जिसकी वजह से वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको हम ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। तो याद रखना एस पोल की ध्रुव सामर्थ्य माइनस एम होती है और एन पोल की ध्रुव सामर्थ्य प्लस एम होती है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की साथी डायरेक्शन कैसी होती है जी जी ठीक, रिद्धिमा नहीं, आराम से समझा रहा हूं, बहुत सुनो ध्यान से सर। याद रखना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की साथी जो डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी एस से एन की ओर। ठीक है साथी, बड़े आराम से मेरी बात को समझ पाए हैं? हाँ साथी जी, तो आपने कहा सर स्मॉल एम को बोलते हैं हम ध्रुव सामर्थ्य और कैपिटल एम को बोलते हैं हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चैप्टर का स्टार्टिंग है साथी, चैप्टर की स्टार्टिंग है, बहुत शानदार तरीके से सुनना, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है जी, ओके बॉस, ठीक है जी साथी जी, ठीक साथी, हाँ जी बिल्कुल। एक इसकी कमेंट दिखाना ऊपर, क्या बोल रही है लड़की जी साथी। इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको पीछे का हल्का सा बेसिक बात बता रहा हूँ, फील करा रहा हूँ साथी। हाँ जी ठीक साथी जी, नीचे करना होगा, नीचे करो, ओके साथी नीचे करो, नीचे, हाँ रुक जाओ। बिट्टू यादव कह रहे हैं सर आप बहुत एटीट्यूड दिखाते हो। अच्छा वाह मेरे सिर वाह, गजब, बहुत शानदार भाई साहब। अब मैं आपसे आपके हाल चाल लेता हूं। बिट्टू जी आप कैसे हैं? बिट्टू जी आपने खाना खाया या नहीं खाया? बिट्टू जी आपका रिश्ता हुआ या नहीं हुआ? ठीक बिट्टू जी, हाँ आपका भैया जीवन कैसा चल रहा है बिट्टू जी बताइए। तो बिट्टू जी करके मैं आपके हाल चाल लगातार लेता रहूं, है ना जी, आपके बहुत शानदार तरीके से भैया मैं हाल चाल लेता रहूं, है ना। अच्छा आपको ऐसा क्या लगा मेरे अंदर कि मेरे अंदर एटीट्यूड है, बताओ सोचो। हाँ, और ऐसा मुझे क्या करना होगा जो मतलब आपको ये ना लगे कि आप मेरे अंदर मतलब एटीट्यूड आपको ना मतलब ना हो, ऐसा क्या करना होगा सोचो यार। भाई हम किसी भी व्यक्ति को कैमरे से देख करके जज नहीं कर सकते कि वास्तविकता में वो कैसा है। ठीक है जी, हाँ साथ ही हम कैमरे के सामने देख करके किसी भी व्यक्ति को हम ये नहीं बोल सकते कि वो वास्तविकता में कैसा है। ठीक, हाँ क्योंकि साथ ही मेरा पढ़ाते टाइम थोड़ा सा डिफरेंट वो होता है, ठीक है बिहेव, और पढ़ाने से अलग साथी थोड़ा डिफरेंट बिहेव होता है। वास्तविकता बता रहा हूं, मां सरस्वती की कसम खाकर बोल रहा हूं, पढ़ाते टाइम ऐसा लगता होगा कुछ बच्चों को कि भैया मैं बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाला व्यक्ति हूं, और कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा हंसी मजाक में रहने वाला व्यक्ति हूं। ये वास्तविकता में लगता है कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बहुत बहुत ज्यादा सीरियस रहते हो, तो कुछ लोग कहते हैं सर आप बहुत ज्यादा हंसी मजाक में रहते हैं। तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत सीरियस हूं, तो कुछ लोग भी कहते हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा हंसी मजाक में रहता हूं। अब सोचो आखिर मैं किसकी बात मानूंगा। ठीक, बट वास्तविकता में साथी मैं आपको बता दूं कि छोटी सी ही एज में भैया जिम्मेदारी उठानी पड़ती है साथी,
और छोटी सी एज से ही भैया मैंने अपनी चीजों को मेंटेन किया है शानदार तरीके से। ठीक है जी। हाँ जी बॉस, भाई मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, एक समय ये था कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने साप्ताहिक बाजार, जिसको बोलते हैं ना पटरी पर, रोड पर बांस बल्ली की दुकान तैयार करके उसमें सामान बेचते हैं, मैंने वो भी काम किया है। फिर उसके बाद साथ ही मैंने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट करा था, जब मैंने आपसे करीब करीब 6 या 7 साल पहले स्कूल में पढ़ाया था। सोचो, मतलब जब मैं 18 साल का कंप्लीट हुआ था तब साथी मैंने 7 साल पहले एक स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, और स्कूल के देखो, स्कूल में पढ़ा करके भैया फिर तुरंत छोड़ दिया स्कूल, ताकि कोई मुझे ये ना कहे कि भैया स्कूल के दम पर बच्चे आ रहे हैं। ठीक भाई, फिर मुझे ये लगा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने के दम पर मेरे पास कितने बच्चे आते हैं, और शानदार बच्चे रहे। एक एक बैच में साथी मैंने 200-200 बच्चे भी पढ़ाए हैं। ठीक, एक बैच में साथी मैंने 200-200 बच्चे भी पढ़ाए हैं। ठीक जी। तो उसके बाद साथी यहाँ आरडब्ल्यू में आने के बाद फिर मुझे लगा कि भाई जिम्मेदारी अब और ज्यादा मिली है मुझे बहुत सुकून मिलता था वास्तव में ऑफलाइन में पढ़ाने में। और मैंने ये नहीं बोला आज तक कभी किसी से कि तुम मुझे पैसे दो। ठीक, जिसको देने हैं दो, जिसको नहीं देने बिल्कुल मत दो। मैंने आज तक कभी सिंगल किसी बच्चे से ट्यूशन की फीस नहीं मांगी थी पहले भी, और मैं वास्तविकता बता रहा हूं। यही खुशी भैया मुझे आज यहाँ पर आकर के मिली, किस बात की, क्योंकि मैं अपने एरिया के गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन अब और ज्यादा जिम्मेदारी मिली, उन बच्चों तक शिक्षा पहुंच रही है जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। ठीक है जी। तो भाई इस बात की खुशी है। फिर साथ ही मैं अपने ऑफलाइन के सारे बैच ऑफ कर दिए कि अब इस जिम्मेदारी को शानदार तरीके से निभाते हैं। ठीक है जी। तो भाई आप कुछ भी सोच सकते हो। ठीक जी। एक भाई कह रहा है झूठा मास्टर है, आप बुक वगैरह नहीं दे रहे हैं। यार एक बेवकूफी की भी हद होती है। एक बात सोचो कि अगर आपने अपने माता पिता से कुछ कहा और आपके माता पिता ने ये कहा कि भाई हम इसको ये चीज दिलाएंगे, और वो सपोज करो किसी परिस्थिति की वजह से वो टाइम से वो चीज ना दिला सके, तो आप तो अपने माता पिता को भी झूठा बोल सकते हो। फिर साथी, फिर तो आप अपने माता पिता को भी झूठा बोल सकते हो। सोचो। ठीक यार, आप अपने इतना गंदे गंदे एड्रेस लिखे हैं, मतलब एक भाई ने इतना अजीब सा एड्रेस लिखा कि भैया एड्रेस को फिल्टर करने में इंसान की जान निकल जाए। आज अविनाश सर की केमिस्ट्री वाली क्लास में देखना, ठीक है साथी, ध्यान रखना, आज अपनी उसकी अविनाश सर की केमिस्ट्री वाली क्लास देखना। ठीक है, उसमें एड्रेस भैया लिखवाया है। ठीक साथी, उसमें एड्रेस लिखवाया है उस बच्चे का। आज क्लास में स्क्रीनशॉट होगी उसके एड्रेस की, देखो कितना शानदार एड्रेस लिखा उसने। ठीक है, आज देख लेना ध्यान से। ठीक, ओके। तो साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा बहुत बहुत शानदार तरीके से साथी कि ये एस होगा, ये एन होगा, इसकी ध्रुव सामर्थ्य -m होगी, इसकी ध्रुव सामर्थ्य +m होगी, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है एस से साथी एन की ओर। ठीक है सर, स्मॉल m क्या है? ध्रुव सामर्थ्य। कैपिटल M क्या जी? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है जी साथी। अगर साथी ध्यान रखना, कोई भी पदार्थ चुंबक बन जाए तो साथी, अगर कोई पदार्थ जब चुंबक बनेगा तो भैया उसका एक एस पोल होगा, तो साथी एक एन पोल होगा। तो तुरंत समझ जाना, जैसे ही वो चुंबकित होता है तो उसके अंदर, ध्यान से सुनना साथी, उसके अंदर भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है एस से एन की ओर। साथी एस से एन की ओर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बताएंगे सभी साथी जी? ओके बॉस? हाँ सर, इतनी बात तो ठीक है जी, फील आई? हाँ जी साथी, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, ओके साथी। अब सोचो सर, जैसे ही इसका मतलब कोई पदार्थ चुंबकित होता है, मतलब उसके अंदर चुंबक का नेचर आ जाता है, मतलब वो चुंबक बन जाता है, तो साथी याद रखना एस से एन की ओर उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बताएंगे साथी बिल्कुल शानदार तरीके से जी बॉस। तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना साथी। अगर मैं किसी पदार्थ को, कोई पदार्थ चुंबक नहीं है, सोचो अगर मैं लोहे को लेता हूं और किसी ऐसे क्षेत्र में ले आकर के रख दूं और वो चुंबकित हो जाए साथी, वो क्या हो जाए? चुंबकित, मतलब वो चुंबक बन जाए, तो उसका एक पोल एस होगा, उसका एक पोल एन होगा, अगर छड़ चुंबक की तरह ले रहे हो तो। ठीक है जी साथी।
तो साथी मैं यहाँ पर ले रहा हूं जी, ध्यान सुनना साथी, उसका एक एन पोल बन जाएगा, एक भैया एन एस पोल बन जाएगा, एक एन पोल, एक एस पोल, एक एन पोल। तो एस से एन की ओर भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा उसके अंदर। हाँ सर। अच्छा मैं एक बात बताता हूं आपको, कुछ बुक्स में साथी इसकी ध्रुव सामर्थ्य लिखी होती है, कुछ ऐसे लिखी होती है माइनस का क्यू एम, और कुछ बुक्स में भैया यहाँ पर प्लस का क्यू एम लिखा होगा। ठीक है, हाँ, इसका मतलब साथी एम की जगह वहां पर लिखा होगा क्यू एम, और याद रखना कैपिटल एम की जगह लिखा होता है स्मॉल एम। तो भैया इस बात से साथी कंफ्यूज मत होना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक साथी, इस बात से कोई भी साथी कंफ्यूज ना हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, किसी किसी बुक में ध्रुव सामर्थ्य माइनस क्यू एम लिखी होती है, यहाँ प्लस क्यू एम लिखी होती है, और इस एम की जगह आपको डायरेक्ट क्या दिखाई देगा, क्यू एम लिखा दिखाई देगा। और याद रखना साथी कैपिटल एम की जगह आपको स्मॉल एम लिखा दिखाई देगा। ठीक है, बताएंगे एक बार सभी साथी जल्दी से जल्दी, बिल्कुल शानदार तरीके से भाई साहब, बहुत प्यार के साथ, गजब तरीके से। ओके साथी जी, एक बार बताएंगे सभी साथी। हाँ जी, ओके बॉस जी, शानदार तरीके से भाई साहब। ओके साथी, तो ये साथी आपका पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसका मतलब साथी तो को यहां पर आ जाओ, साथी यहां पर आ जाओ। मैंने यहां पर लिखा कि जब किसी, अच्छा एक बात सुनना मेरी बात, ये जो डेफिनेशन है साथी, इसमें आप अगर मैं इसको डायरेक्ट वैसे अपने हाथ से लिखवाऊं तो तुम लिखने पर फोकस कर जाओगे और उसमें साथी समय लगेगा। बट आपको साथी ये जो डेफिनेशन है उनको केवल समझना है शानदार तरीके से, साथी उनको केवल शानदार तरीके से समझना है। ठीक है, हाँ साथी बिल्कुल सही बात है जी। ओके बॉस, सर देखो मैंने यहां पर लिखा जब किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है, मतलब अगर मैं किसी लोहे को, सुनना ध्यान साथी, अगर मैं किसी लोहे को पृथ्वी के अंदर गाड़ करके रख दूं, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे साथी, जब आप कुछ समय बाद देखेंगे, ठीक है जी, हाँ, आप कुछ समय बाद देखेंगे कि भैया वो चुंबक की तरह काम करने लग जाता है। तभी तो कहते हैं कि भैया पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। साथी भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व, भू का मतलब पृथ्वी, चुंबकत्व का मतलब साथी चुंबक। ठीक, भूचुंबकत्व, भू का मतलब साथी पृथ्वी, चुंबकत्व का मतलब चुंबक का नेचर। साथी पृथ्वी का भी चुंबक का नेचर होता है, मतलब पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। आपने देखा होगा लंबे समय के लिए भैया आपने किसी लोहे को जमीन के अंदर गाड़ करके रख दिया, और जब आप उसको निकालते हैं तो वो भी साथी चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देता है। ठीक साथी, तो इस प्रकार से आप क्या काम करेंगे। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, जैसे सपोज करो एक चुंबक है और आप किसी ध्यान सुनो सर, आपने एक चुंबक ली, उससे एक लोहे की कील को टच कर दिया, फिर अब उस लोहे की कील से लोहे की कील को टच करते हैं, तो याद रखना वो भी चुंबक की तरह काम करती है। सोचो, मैंने बोला सर ये चुंबक है, मैंने यहां से एक लोहे की कील को टच करा, अब दूसरी लोहे की कील को आप लोहे की कील से चिपकाते तो चिपक जाएगी, ये चिपक जाएगी। सर क्यों चिपक जाएगी, क्योंकि जो लोहे की कील है वो चुंबक के टच में आई और वो चुंबकित हो गई, और भैया क्या होगा, वो चुंबक की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। बिल्कुल शानदार। तो भैया याद रखना, किसी पदार्थ को आप जब चुंबकित करते हैं, सर चुंबकित कैसे होगा, किसी चुंबक के क्षेत्र में लाने पर ही चुंबकित होगा। बहुत शानदार तरीके साथी मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर चुंबकित क्या होगा, सर जब आप किसी, ठीक साथी जी, ठीक साथी ध्यान रखना, जब आप किसी पदार्थ को चुंबक के क्षेत्र में लाते हैं तो वो चुंबक की तरह काम करने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं चुंबकित हो जाना। बताएंगे साथी जी, साथी ध्यान से सुनना, चुंबकन की तीव्रता, बिल्कुल सही हेडिंग है, पहले मेरी बात को समझो, ठीक, ध्यान से समझना साथी जी। सर किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है, इसका मतलब यह है कि वो चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देता है। और हम करेंगे कैसे, सपोज करो जी लोहा लिया हमने, लोहे को मैं साथी चुंबक के क्षेत्र में लेकर आया, तो उसके अंदर चुंबक का नेचर उत्पन्न हो जाता है। साथी क्या होगा, उसके अंदर चुंबक का नेचर उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब मैं बोलूंगा साथी वो चुंबकित हो गया।
ठीक है सर। तो याद रखना भैया, उसके अंदर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न हो जाएगा। हाँ सर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन साथी एकांक आयतन में जितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, साथी एकांक आयतन में जितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसी को हम कहेंगे चुंबकन की तीव्रता। बात साथी समझ में आई? बात समझ में आई? सर एकांक आयतन का मतलब सोचो, अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं, ध्यान से सुनना साथी, एकांक आयतन का मतलब समझो साथी। अगर भाई साहब मैं आपसे कह दूं कि भैया इस बॉक्स का आयतन है आपका, ध्यान सुनना, इस बॉक्स का आयतन है जी 50 मीटर की घात 3। सोचो इस डिब्बे का आयतन है 50 मीटर की घात 3, वो 20 मीटर की घात 3, 50 बोल दो। एकांक का मतलब होगा 1, तो यहां एकांक का मतलब क्या जी, 1 मीटर की घात 3, इसका मतलब है जी आपका एकांक। साथी एकांक का मतलब क्या होगा, 1। बात समझ में आई साथी? बात समझ में आई साथी? बात समझ में आई? ओके बॉस, तो इसको साथी मैं हटा दूं। हाँ सर, तो एकांक का मतलब क्या होगा साथी, 1 जी। तो आपने क्या कहा सर, जब हम किसी पदार्थ को ठीक, अमित कुमार भाई, ये डेफिनेशन ये ऐसे ही समझानी बेटर है, आप इसका एक एक शब्द का मतलब समझो, ये बहुत कंफ्यूजन वाली डेफिनेशन होती है, ठीक है। और साथ ही ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सारे, इसमें आपको समझना ज्यादा है, लिखना कम है, ठीक है जी। हाँ, और मात्र साथी याद रखना 3 से 4 क्लास में चैप्टर होगा, क्योंकि मैंने इसका सारा काम खुद हाथ से लिख लिख करके आपका पूरा समझाया है आपको, ठीक है जी साथी। ओके, अब सोचना भाई साहब, यहां पर समझो मेरी बात। इसका मतलब जब सर किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन एकांक आयतन में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे आई का मतलब क्या होगा साथी, चुंबकन की तीव्रता। क्या कहेंगे साथी, चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। अच्छा, अब एक बात आपको बताता हूं, कुछ बुक्स में साथी मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कुछ बुक्स में साथी आपको यहां पर आई की जगह पर साथी, कुछ बुक्स में यहां पर आई की जगह आपको लिखा दिखाई देगा एम, बट साथी हम एम जो है, बट साथी जो एम है, हमने उस एम को, कैपिटल एम को क्या मान रखा है जी, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो फिर साथी मैं इस आई को क्यों मानूं एम, इसलिए मैंने अपने पास से इसको क्या मान लिया, आई मान लिया। क्या मान लिया साथी, इसको हमने अपने पास से आई मान लिया। अच्छा, सही बात मिली फील। तो देखो यहां पर यही बात लिखी है सर, आई बराबर एम अपॉन बी, आई बराबर एम अपॉन बी। एक बात सुनना मेरी बात को साथी, यहां पर मैं एक ही परिभाषा को बहुत समय दे रहा हूं साथी, एक ही परिभाषा को साथी मैं यहां पर बहुत बहुत ज्यादा समय दे रहा हूं, ठीक है जी साथी। हाँ ठीक है, गौतम यादव, हाँ जी, बिहार बोर्ड के लिए भाई एमसीक्यू की क्लास कराई जा रही है सैटरडे में, आपकी चैप्टर नंबर 3 की 1 शॉट आ रही है बिहार बोर्ड की ही, ठीक है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सबके लिए वो होता है, जो भी आपकी एमसीक्यू की क्लास आ रही है साथी, वो आपका फिल्ट्रेशन करने के लिए आ रही है, वो आपका टेस्ट करने के लिए आ रही है साथी, और बिहार बोर्ड के लिए वो स्पेशल होती है, ठीक है जी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमने आपसे झूठ बोला है, ठीक है। हर चैप्टर के एमसीक्यू की क्लास आएगी, और साथ ही इस बात का मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बिहार बोर्ड के जो एमसीक्यू का एक एक एमसीक्यू है क्लास से आएगा और बुक के अंदर से आएगा, ठीक। इससे ज्यादा भैया मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। हाँ सर, हमने पता क्या पढ़ा था सर, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। हाँ सर, हमने यहां पर सिग्मा बराबर पढ़ा था जी क्यू अपॉन ए। हाँ सर, हमने यहां पर रो बराबर पढ़ा था क्यू अपॉन बी। तब हमने पता क्या बोला था सर, साथी ध्यान सुनना सर, ऐसा करके फील करा रहा हूं, ये एक वायर है, इस पर भैया चार्ज है सर, इस पर चार्ज है, ओके। मैंने बोला जी ये 20 मीटर लंबाई का वायर है और इस पर चार्ज, सपोज करो साथी 20 मीटर लंबाई के तार पर भैया 50 या 20 कूलाम चार्ज बोल दूं, या मैं बोल दूं जी करीब करीब 40 कूलाम चार्ज है। तो मैंने आपसे कहा भैया 1 मीटर एकांक लंबाई की बात कर रहा हूं, तो सर चार्ज कितना होगा, 40/20 होगा सर। इसका मतलब 1 मीटर वायर पर 2 कूलाम चार्ज है, इसको बोलते हैं एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। हाँ सर, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। हाँ,
फील मिला, फील मिला साथी जी? शानदार साथी, ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत बहुत प्यार के साथ जी। ठीक है जी, ओके साथी सुनना। पर जैसे हमने एक ऐसा करके बॉक्स ले लिया और इसके पूरे के पूरे आयतन में, इसके पूरे के पूरे आयतन में ऐसे करके भैया आवेश वितरित है, पूरा बटा पड़ा है आवेश इसके पूरे आयतन में। हाँ सर सही बात है। तो सर हमने ये पढ़ा था, सपोज करो जी इसका आयतन है भैया 20 मीटर की घात 3 और उसमें आवेश सपोज करो जी आपका 200 कूलम। एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ठीक है? हाँ, अब यहां पर साथी सोचना ध्यान से कि मैं बोल दूं जी एकांक आयतन में आवेश कितना है, मैं बोलूंगा सर एकांक आयतन में आवेश है सर जी 10 कूलम। तो याद रखना ये तो 10 कूलम है, यही आपका रो है, यही साथी आपका आयतन आवेश घनत्व है। इसको बोलते हैं एकांक आयतन में, इसको बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल में, इसको बोलते हैं एकांक लंबाई में। यही साथी मैं बात आपको फील कराने वाला हूं यहां पर। रहा कि आपने किसी चुंबक को, ध्यान सुनना, किसी पदार्थ को चुंबकित किया साथी, आपने किसी पदार्थ को चुंबकित किया तो भाई उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। सही बात है। तो कंप्लीट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को नहीं कहेंगे हम आई, हम कहेंगे एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता आई, ओनली एकांक आयतन में। समझ में आई साथी मेरी बात? साथी समझ में आई? अच्छा, बहुत शानदार तरीके से। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं जी। साथी मैं आपको और बात फील कराता हूं कि भैया ऐसे करके सपोज करो, ऐसे करके सपोज करो भाई साहब, सुंदर तरीके से भैया ये रहा सर, ये क्या जी आपकी परिनालिका। साथी ये क्या जी आपकी परिनालिका, सर ये क्या जी आपकी परिनालिका। ओके सर, मैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं साथी, मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। ध्यान से सुनना, बिल्कुल डीप बता रहा हूं जी टॉपिक को। हमने इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया साथी, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है? और मैंने यहां पर एक कुंजी लगा दी, ठीक, स्विच लगा दिया। अभी स्विच ऑफ है, मतलब कुंजी खुली है, ठीक है जी। अब सुनना साथी मेरी बात को, सर यहां पर आपने एक परिनालिका ली, ये होती है परिनालिका साथी, ये ऐसी क्या होती है? परिनालिका होती है ऐसे करके, ठीक? बताएंगे सभी साथी जल्दी से जल्दी। ओके ठीक है जी, ओके साथी जी। अब सुनना ध्यान से भैया, यहां पर साथी मैं क्या काम करता हूं जी, इसके अंदर एक छड़ चुंबक रख देता हूं ऐसे करके साथी। मैंने इसके अंदर भाई साहब एक छड़ चुंबक रख दी, दंड चुंबक। अच्छा सर, जैसे ही सुनो मेरी बात, सुनो, सोचो सोचो सर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा, बट उसके लिए क्या करना होगा? हमको स्विच ऑन करना होगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के साथी ऐसे करके भैया करंट फ्लो हो जाएगा साथी, ऐसे करके भैया करंट फ्लो हो जाएगा, ऐसे करके भैया चला जाएगा, ओ ऐसे करके आएगा, ठीक? बताओ साथी किस किस को मेरी बात फील हो रही है साथी? बिल्कुल डीप बता रहा हूं जी, बिल्कुल शानदार तरीके से चैप्टर में एंटर करा रहा हूं, मेरी बात को सुनना, चैप्टर में अभी एंटर करा रहा हूं, इसलिए समय लगा रहा हूं। सुंदर तरीके साथी मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, सर चैप्टर में आपको एंटर करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लगा रहा हूं पहले दिन। हाँ, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ो। मैं ये कह रहा हूं आज 2 डेफिनेशन पढ़ो या 3 डेफिनेशन पढ़ो, लेकिन पढ़ो अच्छे से, ठीक है जी साथी जी? ओके भाई साहब, बिल्कुल शानदार जी साथी। ओके भाई साहब, बिल्कुल शानदार है जी, ठीक है साथी। तो भैया मैं बात करूंगा भाई, ठीक है जी? हाँ साथी, अब समझो सर। अब यहां पर साथी याद रखना, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो आप कहेंगे इस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और साथी मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालने का तरीका ही बता रखा, बाय उसका एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग से। हाँ, और ध्यान रखना सर, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, बाहर कम होता है। इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ज्यादा होता है। अगर मैं बाहर की बात करूं तो अंदर के कंपैरिजन पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होगा। तो साथ ही मैं छड़ चुंबक को तो इसके पास भी ला सकता था, लेकिन यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है, इसलिए मुझे क्या कम करना पड़ेगा? इसके अंदर ठूसना पड़ेगा। सर इसके अंदर ही क्यों ठूसेंगे, इस बात का भी रीजन बता रहा हूं। सपोज करो जी मैंने इसके अंदर रखा इस छड़ चुंबक को ऐसे करके, साथ ही एक बात सोचो ऐसे करके,
फील करो भाई साहब बहुत शानदार तरीके से। मेरी बात को ध्यान से सुनना साथी, फिर एक बार बहुत बहुत प्यार के साथ समझो। एक बार गहरी सी सांस लेंगे, माइंड को खोलेंगे और प्यारी सी स्माइली भेजेंगे, फिर देखो कितना मजा आता है। जल्दी से साथी एक बार गहरी सी सांस लेंगे, प्यारी सी स्माइली करेंगे, प्यारी सी स्माइली लिखेंगे कमेंट में सभी साथी जी। ओके साथी जी हाँ। उसके बाद साथी देखो मैं आपको बहुत प्यार के साथ टॉपिक फील कराता हूं। सर आपने हमको ऑलरेडी पहले बता रखा है कि सर अगर ऐसे करके हम किसी परिनालिका में भैया करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करने के लिए आपको बैटरी से कनेक्ट करना होगा और स्विच को ऑन करना होगा। साथी स्विच को क्या करना होगा सर, ऑन करना होगा इस प्रकार से। स्विच हमने ऑन करा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो गया ऐसे करके, ठीक है सर। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जी सर ध्यान से सुनना, सही बात है, हाँ सर सही बात है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा सर ऐसा करके, इसके अंदर सीधी सीधी रेखा के रूप में चुंबकीय क्षेत्र होता है ऐसा करके। साथ ही इसके अंदर सीधी सीधी रेखा के रूप में चुंबकीय क्षेत्र होता है। बाहर तो ऐसे होता है, बाहर तो साथी ऐसे करके होता है, लेकिन अंदर सीधी सीधी रेखा के रूप में होता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है, क्योंकि साथी अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, मेरी बात को फील करो शानदार तरीके साथी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हुआ, हाँ तो ये क्या काम करेगा भैया, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, हालांकि बाहर भी होगा लेकिन बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम है, इसलिए मुझे इसी दंड चुंबक को, किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए इसके अंदर ठूसना पड़ेगा। बाहर रखूंगा तो चुंबकित ना हो पाएगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कम है। अच्छा, और याद रखना एक समान है अंदर। सर एक समान क्यों है, क्योंकि अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं चुंबकीय बल रेखा बिल्कुल सीधी सीधी है और एक दूसरे से समांतर है। यहां तो बाहर तो एंडी भेंडी सी है ऐसे बंद बकर बनाती हुई, लेकिन अंदर चुंबकीय बल रेखा साथी, अंदर चुंबकीय बल रेखा वो कैसी है, आप कहेंगे सर अंदर चुंबकीय बल रेखा सीधी सीधी रेखा के रूप में है और एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, तो अंदर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हाँ जी साथी बिल्कुल शानदार, ओके बॉस। इसका मतलब साथी ये हो गई क्षण चुंबक चुंबकित। साथी ये जो क्षण चुंबक हो जाएगी, अब ये साथी क्या हो गई, चुंबकित। अब जब सर चुंबकित हो गई तो इसके अंदर भी चुंबक का नेचर आ जाएगा, इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। हाँ सही बात है सर। हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इस चुंबकीय छड़ को रखा, या मैं कहूं इस चुंबकीय पदार्थ को रखा, और सर ये चुंबकित हो गई तो इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। साथी बिल्कुल बनाना है स्ट्रक्चर, बट साथी आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक साथी जी। ओके साथी बिल्कुल शानदार जी। तो साथी अब देखो मेरी बात को ध्यान से, सर अब ये जो है ना छड़ चुंबक, ये साथी क्या हो गई जी, ये साथी जो छड़ चुंबक है भैया ये हो गई चुंबकित। तो भैया इसका एक पोल S बन जाएगा और इसका एक पोल N बन जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही भैया वो होगा, ठीक है साथी। हाँ जी साथी बिल्कुल शानदार, बताएंगे साथी जी। तो आपने वही बात बोली कि भैया एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कह देंगे साथी चुंबकन तीव्रता, ठीक, बताएंगे सभी साथी। अच्छा, बहुत प्यारी सी साथी, आपको यहाँ पे मेरी बात बड़े प्यार के साथ साथी फील हो गई होगी, बताएंगे सभी साथी, बताएंगे एक बार सभी साथी जी। यहां से साथी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, सोचो सर एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ तो सर ऐसे होगा, सर ऐसे तो होगा, एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके, तो साथी ये क्या होगा जी आपका S, सही बात है जी, क्या होगा साथी आपका S, ठीक है। और सर इधर की तरफ देखेंगे तो ऐसे है, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये बनेगा जी आपका N पोल। साथी कौन सा बनेगा जी आपका ये N पोल, तो ये आपका S पोल है और ये साथी आपका N पोल है। S से N की तरफ चुंबकीय बल रेखा होंगी ऐसे करके, तो याद रखना ये भी S पोल ये N पोल, भैया M भी उसी डायरेक्शन में होता है, S से N की ओर, S से N की ओर होता है। चलो भाई साहब बिल्कुल डीप बढ़ा दिया है, इसके बाद में बात करेंगे, ओके। अब साथी मैंने देखो यहां पर क्या लिखा भाई साहब, यदि पदार्थ दंड चुंबक की आकृति का हो, सोचो हमने दंड चुंबक की आकृति का तो लिया पदार्थ, आपको यहां पर जो चुंबक दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, छड़ चुंबक, मतलब दंड चुंबक, मतलब एक ऐसा चुंबक जो डंडे की आकृति का हो, एक छड़ की आकृति का हो। अच्छा,
बिल्कुल शानदार भाई साहब। अब साथी मैं यहाँ पर पता क्या लिखने वाला हूँ सर, एक बात सोचो, आई लिखा मैंने, सोचना भाई साहब यहाँ पर सर, मैंने आई लिखा, चुंबकन तीव्रता, कैपिटल एम क्या होता है सर जी, आपने पढ़ाया था एम इंटू टू एल, एम इंटू टू एल, हाँ सर सही बताया था आपने। और सर आयतन क्या है सर, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैं बोलूंगा ए, और सर जी टोटल लंबाई कितनी होगी चुंबक की 2l। हाँ मेरी बात को फील करना साथी, मैंने बोला सर कैपिटल एम होता है आपका m इंटू टू एल, हाँ सर आयतन होता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और टोटल लेंथ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और सर इसकी चुंबक की टोटल लंबाई कितनी होती है 2l, ये रहा। तो ये साथी मैंने मान पुट कर दिए, m की जगह लिखा स्मॉल m मल्टीप्लाई 2l, आयतन की जगह लिखा क्षेत्रफल मल्टीप्लाई टोटल लेंथ। याद रखना टू, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे सर आपने 2l क्यों लिखा, आप तो l लिखते, लंबाई मल्टीप्लाई क्षेत्रफल, लेकिन बात समझो, छड़ चुंबक की टोटल लंबाई 2l होती है, छड़ चुंबक की टोटल लंबाई 2l होती है। हाँ वही बात आई, चंचल बघेल पूछ रही है, चंचल बघेल पूछ रही है सर ये कहां से आया। साथी बिल्कुल प्यार के साथ समझो, सर m तो आपने पढ़ाया है जी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य और चुंबक की टोटल लेंथ, यही बात बताई थी। हाँ सर चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य मल्टीप्लाई चुंबक की कुल लंबाई, हाँ सर। सर क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है सर, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई कुल लेंथ। मैंने आपसे कहा सर क्षेत्रफल कितना a है, टोटल लेंथ कितनी होती है, टोटल लेंथ कितनी होती है चुंबक की, आपने कहा सर चुंबक की टोटल लेंथ 2l होती है, भैया यहां पर मैंने m की जगह ये लिख दिया और b की जगह ये लिख दिया। अच्छा ठीक है साथी, सर 2l से भैया 2l कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे सर m अपॉन a होगा, बिल्कुल शानदार है। तो भाई साहब ये आपका क्या हुआ जी m अपॉन a। जी साथी बताएंगे एक बार सभी साथी, सर यहां पर ये m क्या है, आप कहेंगे सर m है ध्रुव सामर्थ्य। साथी m क्या है भाई साहब यहां पर, साथी आप कहेंगे यहां पर साथी m है जी आपकी ध्रुव सामर्थ्य। ओके सर ये क्या है जी आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोल सकते हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोल सकते हो। जी सर, सर ये क्या है जी चुंबकन तीव्रता है। साथी ये क्या है चुंबकन तीव्रता, बताएंगे एक बार सभी साथी, सर ये क्या है जी चुंबकन तीव्रता। बताओ किस किस साथी को फील मिला, किस किस साथी को फील मिला। हाँ ये फॉर्मूला बन गया, और इसी आधार पर आप एक परिभाषा और लिख सकते हो साथी, इसी आधार पर आप एक परिभाषा और लिख सकते हो। सर m अपॉन a, इसको मैं लिख सकता हूं एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न, ध्यान सुना, एकांक क्षेत्रफल के लिए उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य। स्मॉल m का मतलब होता है ध्रुव सामर्थ्य, स्मॉल m का मतलब होता है साथी ध्रुव सामर्थ्य। बताएंगे साथी जी, तो बिल्कुल शानदार सर, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य उसके चुंबकन की तीव्रता कहलाती है। इसके अकॉर्डिंग भी परिभाषा लिख सकते हो। अपॉन में ए लिखा हुआ तो आप बोलेंगे अनुप्रस्थ, ध्यान सुना, अपॉन में ए लिखा हुआ तो आप बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न, पर अपॉन में ए लिखा तो आप लिखेंगे एकांक, एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर उत्पन्न चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न ध्रुव सामर्थ्य को ही उस पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, उस पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। बस इस परिभाषा को देख करके बहुत शानदार तरीके से समझ सकते हो। ठीक भाई साहब, ओके जी साथी, अब सुनना भाई साहब मेरी बात। तो इसके मात्रक की बात करो भाई, मात्रक कौन कौन बता सकता है, सोचो साथी इसका मात्रक क्या हो सकता है। सर मात्रक कौन कौन बता सकता है साथी, सोचो इसका मात्रक भैया कौन कौन बता सकता है मुझे शानदार तरीके से। जी भाई साहब बताएंगे साथी, सर मुझे इसका मात्रक बताओ, कौन कौन भाई साहब बता सकता है जल्दी से जल्दी। ठीक है साथी, देखो मात्रक मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सर आपने हमको m का मात्रक ऑलरेडी समझा रखा है क्या होता है सर, सर आपने ऑलरेडी m का मात्रक हमको बता रखा है एम्पियर मीटर स्क्वायर। किस किस को ध्यान है सर, एम्पियर मीटर होता है। बताएंगे साथी किस किस साथी को ध्यान है एम्पियर मीटर होता है। हाँ तो साथी मात्रक सोचो यहां पर,
भाई साहब यहाँ पर साथी मात्रक सोचना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ जी, मात्रक। सर इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर बटे साथी क्या होगा भैया, मीटर की घात 3 होगा। सर एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल होगा, ध्यान से सुनना साथी, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल होगा, आप कहेंगे सर एम्पियर पर मीटर, इसका मतलब आप बोल सकते हो सर एम्पियर प्रति मीटर, ये साथी इसका मात्रक है। तो एम्पियर प्रति मीटर साथी इसका मात्रक हो गया। बताएंगे सभी साथी, सर एम का मात्रक कितना होता है, सर आप बोलेंगे कैपिटल एम, कैपिटल एम का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आपने कहा सर इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, हाँ मैंने बोला साथी ध्यान से सुनना है, ध्यान से, ओके अच्छा ठीक साथी जी। मैंने बोला सर यहाँ पर v कितना होगा जी, मीटर की घात 3, भाई आयतन का मात्रक होता है मीटर की घात 3। आपने कहा सर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो नीचे कितने मीटर बचेंगे, ओनली 1 मीटर बचेगा। एम्पियर प्रति मीटर ये आपका मात्रक होगा। बताएंगे साथी क्या होगा मात्रक, हाँ सर विमीय सूत्र बताओ जल्दी से इसी के आधार पर, साथी विमीय सूत्र बता दो भैया इसी के आधार पर जल्दी से। सर विमीय सूत्र बताओगे कोई एक भाई जल्दी से, विमीय सूत्र भैया बताने के लिए आपको पता क्या काम करना होगा, बस इसको देख लो साथी। विमीय सूत्र बताने के लिए भाई साहब आपको केवल और केवल इसको देखना, केवल और केवल इसको। अब सोचो साथी क्या करना होगा आपको। मैंने बोला साथी यहां पर क्या काम करेंगे, सर एम्पियर किसका मात्रक होता है, सर धारा का। साथी एम्पियर किसका मात्रक होता है, सर जी धारा का होता है। ठीक बताएंगे साथी, सर एम्पियर किसका मात्रक होता है, बस मुझे एक बार शानदार तरीके से बता दो भाई साहब जल्दी से। ये सब एम्पियर किसका मात्रक होता है, आप कहेंगे सर धारा का। और धारा की बीमा क्या होती है साथी, सर धारा की बीमा क्या होती है साथी, आप कहेंगे सर ए, ठीक है। और सर यहां पर बटे में स्मॉल एम लिखा है, स्मॉल एम का मतलब मीटर, और मीटर किसका मात्रक है साथी, लंबाई का। ये रहा, तो ये रहा ए अपॉन एल। अब साथी आप क्या काम करेंगे जी, इसको आप लिख सकते हैं ए एल की पावर माइनस का 1, ए एल की पावर साथी कितना लिखेंगे जी, माइनस का 1। ओके भाई साहब बड़े प्यार के साथ साथी आप सभी को भाई साहब समझ में आ गई होगी मेरी बात जी साथी। बताएंगे साथी किस किस भाई को मेरी बात यहां तक की साथी समझ में आ गई है, बिल्कुल शानदार तरीके से जी। अब एक बात समझो सर, इसकी जो दिशा होती है साथी याद रखना, ये कैसी राशि होती है, चुंबकन तीव्रता। आप कहेंगे सर जो राशि होती है ये, आप कहेंगे सर ये राशि होती है सदिश। क्या बोलेंगे साथी, सर ये राशि होती है आपकी सदिश। सर राशि कैसी होती है भैया, ये सदिश। ओके बॉस ये लीजिए, क्योंकि आपने देख रखा है वेक्टर लगा रखा, तो भैया राशि कैसे, सदिश। अब सदिश है तो दिशा क्या होगी, बताएंगे साथी। सर सदिश है तो दिशा क्या होगी, बताओ मुझे, बताओ यार एक बार कमेंट करके बताओ तो सही भाई जल्दी से, तनिक प्यार के साथ। सर अगर दिशा है, सुना अगर सदिश राशि है तो दिशा क्या होगी बताओ। सर अगर सदिश राशि है तो साथी दिशा क्या होगी, जल्दी बताओ। बताएंगे सभी साथी, सर दिशा है मतलब सदिश राशि है तो दिशा क्या होगी बताओ, बताओ ना भाई। इस फॉर्मूले को देखो साथी, इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, ये रहा। सर ये आयतन है, ये तो आपकी एक अदिश राशि होती है। पर जिस डायरेक्शन में m है उसी डायरेक्शन में आपका i होगा। मतलब साथी अगर मैं आपसे ये कहूं, मतलब साथी अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है जी, मतलब साथी अगर मैं आपसे ये कहूं, कहां गया जी, ये रहा। सुंदर तरीके सुनना भाई साहब, बहुत प्यार के साथ जी, ठीक है। तो याद रखना साथी दिशा क्या होगी भैया, आई वेक्टर की दिशा ही इसकी, एम वेक्टर की दिशा ही, एम वेक्टर बोल रहा हूं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वही इसकी दिशा होगी। ध्यान सुनना, एम वेक्टर की दिशा ही, एम वेक्टर की दिशा ही आई वेक्टर की दिशा होगी, आई वेक्टर की दिशा होगी। बताएंगे एक बार सभी साथी, सर एम वेक्टर की दिशा ही आई वेक्टर की दिशा होगी। बताओ भाई सब किस किस साथी को समझ में आया, सर एम वेक्टर की दिशा ही आई वेक्टर की दिशा होगी। बताओ जी बॉस, एस से एन की ओर, क्योंकि एस से एन की ओर होता है आपका एम वेक्टर और वही डायरेक्शन होगी आपकी आई वेक्टर की। बताएंगे सभी साथी जल्दी से जल्दी, ओके साथी गजब।
ठीक है जी साथी, बताओ। फील मिल गया साथी? जी भाई सब बिल्कुल आराम से सुंदर तरीके से भैया मैंने आपको पूरे प्यार के साथ भैया इसकी डेफिनेशन समझाई है। इस बात को सुनना साथी ध्यान से। अब आ जाओ साथी यहाँ पर, अब आ जाओ साथी यहाँ पर, सोचो सर अभी हमने एक परिनालिका में करंट फ्लो करा था ऐसे करके, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, और हमने उसके अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा, जैसे लोहे को रखा, और वो हुए चुंबकित, वो हो गया था चुंबकित। तो याद रखना साथी, एक ऐसा क्षेत्र, सोचो चुंबकीय तीव्रता, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को सर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसमें हमने बी वेक्टर पढ़ा था, उसका मात्रक टेस्ला पढ़ा था, उसी के ऐसे समझो पर्यायवाची हैं, अलग अलग नाम है कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैच, थोड़ी सी भी अगर कंडीशन अलग हुई उनका नाम बांट दिया। ठीक है जी, ध्यान से सुनना साथी, उनका नाम बांट दिया गजब तरीके से। ठीक है, हाँ जी साथी। ठीक, कौशल भाई मात्रक कौन सा बताना एक बार? हाँ जी भाई से बताना सर। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है साथी, इसका मात्रक होगा जी एम्पियर मीटर। ठीक है, ओके जी, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है जी इसका मात्रक। ठीक है जी ना, एम बराबर आई ए होता है। देखो हमने क्या पढ़ा था, एम बराबर एन आई ए पढ़ा था, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है वाला फॉर्मूला। भाई एन का कोई मात्रक नहीं होता, आई का मात्रक होता है जी आपका एम्पियर, ए का मतलब मैंने एम्पियर माना है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो आपने एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखा, बटे में एम की घात 3 लिखा, तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, तो ए अपॉन एम, ए का मतलब एम्पियर बटे में मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर भैया इसका मात्रक होता है, और बिल्कुल सही और सटीक मात्रक है, गजब तरीके समझ लो बस। ठीक है, हाँ ओके साथी जी। साथी इसको मैं आपको एक सीधे शब्दों में परिभाषा बताता हूं। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया मेरे चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें मैं किसी को एजुकेटेड कर दूं, या फिर जैसे बोलते हैं ना गलत संगति, ठीक साथी गलत संगति, तो सपोज करो भाई साहब मैं मान लो बदमाश होता, तो मेरे चारों ओर का क्षेत्र ऐसा होता कि अगर कोई मेरी संगत में आता, अगर मेरे इसके चारों ओर के क्षेत्र में कोई आता, तो वो भी साथी क्या हो जाता, बदमाश बन जाता। सही बात है, सोचो यार एक बार ध्यान से, तो सोचो ध्यान से साथी, सोचो 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 सोचो। सर मान लो सपोज करो भैया मैं कोई बदमाश होता, ठीक है, और मेरे चारों ओर का फिर क्षेत्र भी कैसा होता, बदमाशी भरा होता, तो उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति आता वो भी बदमाश बन जाता। हाँ सही बात है, सोचो सोचो सोचो। सर अगर सपोज करो मैं बदमाश होता, तो मेरे चारों ओर का एक क्षेत्र ऐसा होता कि जो उस क्षेत्र में आता वो बदमाश बन जाता। ऐसे ही तो वो जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं बदमाश भरा क्षेत्र। साथ ही वो जो क्षेत्र है उसको बोलते हम बदमाश भरा क्षेत्र। ठीक, हाँ। अब ऐसे साथी सोचो भैया कोई टीचर होता है, एजुकेटेड होता है, वो उसके चारों ओर का माहौल ऐसा होता है कि उसमें आने पर वो एजुकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसका मन करने लग जाता है, तो उसको हम बोलते एजुकेशन का माहौल, शिक्षा का माहौल। हाँ सर सही बात है जी। ऐसे ही साथी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ आए और वो चुंबकित हो जाए, उस क्षेत्र को हम बोल देंगे चुंबकन क्षेत्र। क्या बोलेंगे साथी, देखो जरा इस शब्द पर फोकस करो, चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता। बताएंगे साथी, चुंबकीय तीव्रता मतलब कितनी दूर दूर तक वो क्षेत्र है, कितना ज्यादा वो क्षेत्र है। सोचो भाई साहब बिल्कुल शानदार तरीके से साथी। जी बॉस, बिल्कुल फील करो साथी, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ आए और वो चुंबकित हो जाए, उस क्षेत्र को आप कहेंगे चुंबकन क्षेत्र। ठीक साथी, बताएंगे एक बार शानदार तरीके से, एक बार बताएंगे सभी शानदार तरीके से। हाँ सर, तो अब आप कहेंगे सर कि वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, आपने परिनालिका में करंट फ्लो करा भैया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, उसमें आपने चुंबकीय पदार्थ को रखा, वो चुंबकित हो गई, तो वो जो क्षेत्र था उसको हम कहेंगे चुंबकन क्षेत्र। ठीक है जी साथी, उसको हम कहेंगे साथी चुंबकन क्षेत्र। ओके,
तो वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। साथी बात को बड़े प्यार के साथ समझना। यहां पर साथी इस डेफिनेशंस को मैं इस तरह से ही क्यों बता रहा हूं, ताकि मैं ज्यादा बात कर सकूं आपसे इनके बारे में, वरना फिर लिखने पर ज्यादा फोकस जाता। ठीक है साथी जी। सर वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य क्यों बोल रहा हूं जी, परिनालिका के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। बाह्य का मतलब सोचो, चुंबक के अंदर वाले को बोलते हैं आंतरिक। अब चुंबक के अंदर किसी को थोड़ा ठूस हो गया, अब चुंबक के बाहर के क्षेत्र को हम बोलते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बाह्य को तो मैं आपको पहले बार बता चुका हूं, बहुत बार। वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को रखने पर वह चुंबकित हो जाता है। चुंबकित का मतलब उसके अंदर खुद चुंबक का नेचर उत्पन्न हो जाता है। तो उस क्षेत्र को जिसमें हमने वो पदार्थ रखा था जो चुंबकित हो गया, उस क्षेत्र को हम चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। सुन लेना भाई साहब बहुत बहुत शानदार तरीके से जी। ठीक साथी जी, ठीक, वाह गजब, बहुत शेर, बहुत गजब। ठीक, ठीक है जी। भाई साहब आपने गलत गलत मैसेज कर दिया, गलत जगह पर। कह रहा जी मैं आपके बालों में फूल लगाना चाहता हूं या चाहता हूं, मैं यूं कहा के। ओ भाई साहब गलत जगह मैसेज कर दिया, आप कहीं और मैसेज करना चाह रहे थे। ठीक जी। सर इसको दूसरी तरह से लिखूं, वह चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को मैं रखूं और वो चुंबकित हो जाए, उसको मैं कह दूंगा क्या, चुंबकीय तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता। और साथ ही हम इसको ध्यान रखना, हम चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ते हैं बी से, बट इसको हम बोलते हैं सर एच से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात सुन लो, ये चुंबकीय क्षेत्र की ही परिभाषा चल रही है, बट अलग अलग नामकरण चल रहे हैं। ऐसे समझो जैसे कि पर्यायवाची, जैसे कि साथी क्या पर्यायवाची होते ना, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम फील मिला आपको, बताएंगे साथी। जैसे कि एक पर्यायवाची चलता ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा फील मिल रहा होगा साथी आपको। ठीक है जी, शानदार तरीके से भाई साहब समझ में आ गई सभी प्यारे साथियों को मेरी बात जी। बहुत बहुत शानदार साथी, ये लीजिए भाई साहब। साथी आज आपके लिए भैया ये मात्रक है होमवर्क साथी, आज का ये है आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलो या साथी चुंबकीय आघूर्ण बोलो, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलो या चुंबकीय आघूर्ण बोलो। उसका मात्रक क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सुनना साथी ध्यान से मेरी बात, सर एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई साहब बताएंगे एक बार साथी, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर मीटर या एम्पियर प्रति मीटर, ये साथी आपको बताना होगा बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल गजब तरीके से। ठीक साथी, हाँ इसकी साथी हम और फील करेंगे कल टॉपिक को शानदार तरीके से। ठीक है जी, कल डेफिनेशंस ही पढ़ेंगे साथी बहुत डीप तरीके से। और ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं चुंबकन क्षेत्र बोलूं तो कौन सा है, अगर मैं चुंबकीय तीव्रता बोलता हूं तो वो क्या है, अगर चुंबकन क्षेत्र बोलता हूं तो क्या है, और चुंबकन की तीव्रता बोलता हूं तो वो क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, और भैया चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण क्या है। अब लगे ना नाम एक सेम सेम से, बट इनमें डिफरेंस है, बात मानो। साथी सेम सेम से लग रहे हैं सारे नाम, बट इनमें डिफरेंस है, मेरी बात मानो। यही साथी आपको समझना है। ठीक जी, कल साथी एक फ्लो में और समझाया जाएगा पूरा टॉपिक शानदार तरीके से, सारी डेफिनेशन में आपको अंदर करना है। फिर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, साथी बाकी इस चैप्टर में सारा काम आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। चैप्टर नंबर 4 में ही साथी मैंने आपको इस चैप्टर का सारा काम करा दिया था। ठीक है, बताएंगे सभी साथी जी। तो मिलते हैं साथी एक शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।